प्रदेश राजधानी में लखनऊ में बीमारी ने एक लंबी तूल पकड़ ली है। बात अगर की जाए फैजुल्लागंज वार्ड की या जोन 1 की, जोन 2 की, जोन 3 की, जोन 4 नगर निगम में जोन 8 आते हैं, लेकिन गंदगी का अंबार सा लगा हुआ है। बात अगर की जाए राजाजीपुरम की या वार्ड नंबर 105 जो है राजा बाजार है, जो लावारिस पड़ा हुआ है, जिसमें कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं। जनता त्रस्त है, मायूसी है, एक डर बैठा हुआ है, भय है। इतनी बड़ी बीमारी तूल पकड़ चुकी है राजधानी लखनऊ में। बताया जाता है कि आज 100 से अधिक डेंगू के मरीज पाए गए हैं। कुछ मरीज जो है लोग बंधु में एडमिट हैं, सिविल में हैं, और कुछ लोग निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। आज हमारे बीच इस बात करने के लिए इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त हैं। मैं उनसे बात करता हूँ आखिर इस पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और क्या इंतजाम है। नहीं, ये जो डेंगू का है, लेकिन ये आज नहीं 100 ये ओवर द पीरियड का फिगर है। और इसके साथ साथ जो आपने स्पेसिफिक वार्ड बताए हैं उसको हम लोग अभी चेक कर लेंगे। और जो इसको रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा जो फॉगिंग है, एंटी लार्वा स्प्रे है, जहाँ कहीं जल भराव है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज भी सुबह हमने जहाँ जहाँ जल भराव की हमारी पोजीशन लोकेट हुई थी वो सारा कराया है, एंटी लार्वा स्प्रे भी कराया है। इसके साथ साथ 20 डबल वैलर की गाड़ियाँ 2-2 ईच वार्ड हमने भेजी हैं, जो उसको और करेंगी। तेल की जो कोई लिमिट, मतलब हमने जो अपर लिमिट नहीं रखी है ताकि फॉगिंग मैक्सिमम हो सके, सुबह शाम हो सके। हमारे पार्षद इसमें सहयोग कर रहे हैं, 110 पार्षद है हमारे, उनसे हम लोग सर्टिफिकेट्स लेते हैं, उनके बोर्ड में करा के रोस्टर्स के साथ पूरा एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे हम लोग फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव करा रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ कहीं भी अगर कूड़ा उठान में जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व है हमारे, तो वो भी जो हमारी आउटसोर्सिंग कंपनी थी उसकी कमिटमेंट है, उसने दी हमें रिटर्न में कि वो भी उसको पूर्ण करेगी। इसके साथ ब्लीचिंग, चूना या कहीं और छिड़काव है, इसको भी हमने पूर्णतः करवा रहे हैं। सर, बात अगर की जाए जोन 1 में एक वार्ड आता है नदरबाग वार्ड, जिसमें लगातार, उससे पहले भी मैंने आपसे बात करी थी और उसमें दिखाया था कि गंदगी का अंबार सा लगा हुआ है। अगर पार्षद के पास जनता जाती है तो पार्षद का ये आरोप रहता है कि मानक के हिसाब से उनके पास सफाई कर्मचारी नहीं है और सफाई नहीं हो पाती है। जनता आरोप लगाती है पार्षद पे और पार्षद आरोप लगाता है नगर निगम के अधिकारियों पे। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि मानक के अनुसार नहीं है। देखिए, जहाँ भी जैसे आप अगर वार्ड बता रहे हैं तो अभी हमारी पूरी जोनल गैंग रहती है, उसको भेज के हम लोग इमीडिएटली करा देते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू है तो वो इमीडिएट टेकअप किया जाएगा। कहीं भी ऐसा कोई सफाई कर्मचारी की कमी नहीं है। 8,500 हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, 3,500 हमारे दूसरे एम्प्लॉई है, तो हमारे पास सफाई कर्मचारी सफिशेंट है। ऐसा कहीं भी किसी चीज़ की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है एक्चुअल में। और अगर आप अभी जैसे स्पेसिफिक बताइए तो इसको मैं टेकअप कर लूँगा आपकी अभी इंटरव्यू के बाद। तो अभी उसमें 8,500 हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, 3,500 हमारे दूसरे एम्प्लॉई है, तो हमारे पास सफाई कर्मचारी सफिशेंट है। ऐसा कहीं भी किसी चीज़ की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है एक्चुअल में। और अगर आप अभी जैसे स्पेसिफिक बताइए तो इसको मैं टेकअप कर लूँगा आपकी अभी इंटरव्यू के बाद। तो अभी उसको कर लेंगे, ठीक है सर, जिस तरह से आप रोडों पे निकलते हैं, निरीक्षण करते हैं, शहर हो चाहे वो रोड हो, उसके बावजूद भी जो आपके नीचे बैठे अधिकारी हैं वो मौन रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब टीम में काम करते हैं। और जहाँ ये कोई लैक्सिटी पाई जाती है तो आई टेक एक्शन एंड विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन फ्यूचर आल्सो। और ये जो जोनल लेवल पे हमारी जो टीम है, जेडेसोस की टीम है, वो बड़े मेहनत से चीज़ों को देख रही है। और सुबह शाम ब्रीफिंग ले रहे हैं। अभी आपकी इंटरव्यू के बाद मैंने यहाँ भी सारे जेडेसो बुला रखे हैं ताकि उसको और सेंसिटाइज कर सकें और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हम लोग लगा सकें। सर, जब से ये काम दिया गया जेडेसो को सफाई का, तो इसमें हमेशा लापरवाही सामने दिख रही है। ऐसे ही जोन 6 के अंतर्गत, जोन 3 के अंतर्गत और जोन 2 के अंतर्गत नालियाँ भरी हुई हैं, गंदगी का माल लगा जिसमें कीड़े पड़ गए हैं, जनता के अंदर भय बैठा हुआ है। नहीं, जो जेडेसो को काम दिया गया उसका काम ही सफाई का है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई नया चीज़ दी गई है। और जो आपने एरियाज़ बताए मैं इसको चेक करके फिर कमेंट करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, एक बहुत अहम सवाल है कि जिस तरह से ये रोडों की बात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जर्जर से पड़ी रोडें गड्ढा मुक्त करा दी जाएंगी 15 नवंबर तक के, इसको आप सब किस तरह से देखते हैं? इसको टेकअप कर लिया गया है। अभी आप भी थे उस मीटिंग में, डीएम सर और कमिश्नर मैम थे, तो जो अलग अलग विभाग हैं उनको जो फिक्स कर दी गई है रोड, तो जितनी हमारी आई है तो हमने अपना टेकअप कर दिया। पहला हमारा टेंडर भी हो चुके हैं जो है, और 21 को जो टेंडर हमारे क्लोज होंगे, 7 दिन के हमने टेंडर किए हैं, तो 21, 22, 23 से हम लोग काम भी लगा देंगे उसमें ये करते हुए, ठीक है। तो ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह थे, जिन्होंने बताया है कि जितने भी ऐसे वार्ड हैं उन्होंने चिन्हित कर लिए हैं और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, और जितने भी इसमें जो भी लापरवाही कर रहे हैं अधिकारी हैं उनको लगातार काम करने का प्रयास किया जाएगा, नहीं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखते रहिए, लखनऊ से 4 मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।